वो चीज़ें, भव्यता की चीज़ें की हैं, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए कि अब वो आ रहा उसके पीछे लग रहा, या हमको फ़ायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं भाई, उनसे पूछा तो जाए। तो इसीलिए जाते होंगे कि हमारा व्यक्तिगत कोई फ़ायदा होने जा रहा है, समाज के फ़ायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता है। एक भी व्यक्ति जो पार्टी या छोड़ के कहीं जाता है वो हमसे ये कभी कह दे, ये हमने एक दिन कहा, मंच में कहा कि हमको आप ये एक आदमी ऐसा मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, चौथी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, तीसरी बार नहीं बनाया, हम मंत्री पिछली बार थे, अब की बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया, या हमको टिकट एमएलए का लड़ने नहीं दिया, हमारे लड़के को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछे, उनकी बात करना भी बेकार है। लेकिन हम लोगों को, खास तौर से आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहाँ जाते हैं और जा करके वहाँ पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलियास जो थे वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहाँ हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा कि हमको MP बना दो, या किसी ने तो ये नहीं कहा कि हमें MLA बना दो। तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं या आपके जो अभी लोग हैं उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 22%, 21%, उस पर तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई थी। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है तो हमको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए। हम लोग इससे विचलित ना हो जाए कि अरे लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे। मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं ये तो कभी सोचिए। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है संसद में, तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा कि बोले कि साहब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो राज्यसभा में और मंत्री हो गए, अब तो गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि साहब, इसके बाद उनका जवाब अपने आप मिल गया होगा, तो खैर वो फिर अपना बात खत्म हो गई। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहे हैं। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया। कि ये क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण हैं तुम ये इसकी बात करते हो। तो अगर इसको खत्म कर सकें, हम इसको खत्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों में, राजनीति और ये वो सब करने की। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, हमारे चचा हाई कोर्ट जज रहे, हमारे सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए हैं, जब बहन मायावती जी हमको लेकर के आई महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से। तो हम फिर वापस क्यों ना चले जाएं, क्या जरूरत है। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। आज भी, पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16। लेकिन क्या अगर आए हैं तो कुछ सोच के आए, उद्देश्य से अगर आ ही गए हैं तो फिर कुछ समाज के लिए भी तो करें। और खुशी हमको होती है जब हमने देखा कि 2007 में 5 से 7 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमे तो मानसिकता बदली, भाईचारा बना, उसका नया नाम पूरे देश में पहली बार पड़ा, सोशल इंजीनियरिंग। कहाँ कौन सोशल इंजीनियरिंग बात, उसी से तो सोशल इंजीनियरिंग पैदा हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यही तो है कि आप लोग आपस में मिलिए और ये जो आपस का चीज है ये खत्म करिए, ऊंच नीच वाली। ये कौन सी जमाने में जी रहे हैं, कौन क्या फर्क है हम में और आप में। तो यही समझाने की कोशिश अगर करी और उसके बाद खुशी इस बात की कि लोग हमारे साथ में आए, लोग जुड़े और जुड़ने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।
22% का अगर हमारे पास वोट था बढ़ करके 30 पहुंचा। अब की बार फिर हमने शुरुआत की कि फिर गए, पूरे 74 जिले घूम के आए, 75 जिले की मीटिंग करी हमने और हर जिले में गए, 27,000 किलोमीटर गाड़ी चले। लेकिन यह खुशी की बात यह है कि अब की फिर जो लोग भटक गए थे, जो इधर उधर घूम गए थे, उनको फिर समझाने का मौका मिला और अब की बार पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ मिल करके वो लड़ेंगे और अब की बार खुद निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी प्रताड़ित हैं और वो हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़े हैं और इतनी तेजी से जुड़े हैं कि अब की बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब की बार हम लोग ज़रूर से ज़रूर, अब की बार ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, ये दिखाने का काम कुछ भी कहते हो, हम जितने भी अभी इन लोगों ने कॉन्क्लेव किए थे उसमें जवाब भी देने का हमने ये काम किया उनको। हमने कहा आप कुछ दिखाते रहो, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की 2007 से ज़्यादा मजबूती से बनेगी और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेंगी। तो इसी के साथ में मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, कुछ लोग और भी वेट कर रहे हैं और राहुल जी बार बार इशारा भी कर रहे हैं कि अब जो है इसको आगे के लिए दूसरे लोगों के लिए करिए। लेकिन ये कि मैं आपसे फिर यही अनुरोध करूँगा कि आपका, हमने बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को लगता है कह करके इनके हिसाब ये लग रहा है ऐसा कि आपको ज़्यादा बोर कर दिया है, तो लेकिन इसको कुछ दिल की बातें थी तो हमने सोचा कि आज आपसे शेयर भी कर लें। और इस जैसा कि अभी कह रहे थे कि आ रहा था, वो ये भी देखने का काम करते थे कि सतीश मिश्रा के खिलाफ, सतीश मिश्रा ने पार्टी, अरे सतीश मिश्रा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो हमारी पार्टी है ही है और हम बहुजन समाज पार्टी में ही, चांस की बात है कि हमने इसके पहले कोई राजनीतिक दल कभी जीवन में ज्वाइन नहीं किया था, ये पहला राजनीतिक दल है और आखिरी भी यही है, तो हमारी तो ये दल रहेगा ही मरते दम तक। तो इसमें ये कि पार्टी और ये, लेकिन हाँ इस तरह की बातों से जो लोग उड़ाने का काम करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य, उनका नियत क्या होती है ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझना चाहिए। नियत यही होती है कि किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, किसी तरह से अलग कर दें, किसी तरह से मतलब छटका दें। लेकिन इन सब चीज़ों के हम लोग बहुत ऊपर हैं और इस तरह के कोई भी जितना प्रोपेगेंडा कर ले, कुछ भी कर ले, हमें खुशी है कि ना हमें इसका ऊपर, हमारे ऊपर कोई इन चीज़ों का असर पड़ता है और ना हमारी पार्टी की नेता बहन मायावती जी के ऊपर इस चीज़ का असर है। उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, हमारे संबंध में तो खास तौर से मालूम है कि हम किस उद्देश्य से जुड़े, कैसे जुड़े उनके साथ में और किस तरह से हम आए साथ साथ में, हमारा परिवार भी जुटा है। तो इससे उनको मालूम है, इसलिए इन सब बातों से ना उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ना हमारे ऊपर पड़ना। हम लोग जिस उद्देश्य से लगे हैं उसमें लगे रहेंगे और उनको अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।